भाई अभिमन्यु मूवीज़ देखने वाले सभी दर्शकों को पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम। और भाई आज जैसा कि हमने पहले भी एक दो बार इंटरव्यू करे हैं, पुराने कवि जो छुपे रुस्तम थे, जो मार्केट में शायद नहीं आ पाए, उनकी बहुत ज़बरदस्त कविताएं होती थी, लेकिन पता नहीं किस कारण से मार्केट में उनका नाम नहीं हो पाया। उनकी रागनियाँ, उनकी जो लेखनी थी वो नहीं गा पाए कलाकार। आजकल हमने बस एक यही मुहिम स्टार्ट कर रखी है, तो इसी मुहिम के तहत हमारे साथ हैं भंडेरी गांव के सरपंच, जो फिलहाल हालिया सरपंच हैं, कुलदीप पंडित जी। तो पंडित जी भी कुछ जानकारी देना चाहते हैं कविताएं के ऊपर। तो पंडित जी के पिताजी पंडित हरके राम, गांव भंडेरी से इनके पिताजी थे। वो काफ़ी अच्छे कवि थे, बहुत सारी पंडित जी ने दिखाई हैं। ये दोनों का खूगी गणिए, और अच्छे गायक भी थे, प्रचारी भी थे। तो आज पंडित हरके राम की जानकारी, स्वर्गीय श्री पंडित हरके राम की जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और इसी मुहिम के तहत हमारे साथ है सरपंच साहब कुलदीप साहब। कुलदीप जी नमस्कार। राम राम जी। और ठीक ठाक हो? हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, भगवान की कृपा है। और सब दर्शकों को मेरा राम राम। मेरे पिताजी जो थे जी सन 32 में पैदा हुए और 2000 में एक्सपायर हो गए थे। तो जब पंडित जी गुजरे हाँ जी। तो आपकी कितनी एज थी उस टाइम पर? उस टाइम पर मेरी एज थी जी, समझ लो 38 साल की। तो जैसे भाई ये बहुत सारी कविताएं आपने ये रजिस्टर पूरी 12-12 पोथे मेरे तक दिखाए। कब से शौक लगा था पंडित जी को ये लिखने का, गाने का? ये बचपन से शौक बताया जी उन्होंने, गाया भी है उन्होंने। वो बच्चेपन से शौक लगा मैंने। घर के नाराज भी थे तो भी भगवान की दया से उन्होंने जो है शौक दर्शाया। और धीरे धीरे फिर परिवार भी सेट हो गया, बनाने लग गए थे। गाया कई कई बार बनाया, किसी बस हमने भी खोजी उनकी कविताएं, ज्ञान नहीं था। फिर जो चेले चेले थे वो कुछ गुजर दे गए, उससे भी फिर दोबारा ध्यान करना पड़ा। तो समय के हिसाब से जैसे तर्जें चली, भाई फिल्मी आ गई तो फिल्मी के हिसाब से ले लिया, चेंज भी करना पड़ा। कई कई बार बनाए उन्होंने, लेकिन चल नहीं पाए। खासकर चेलिया के ऊपर निर्भर होया। भाई चेले ऐसे हुए कि भाई वो नहीं चला सके। कितनी कविताएं पंडित जी ने लिखी? उन्होंने जी 18 इतिहास लिखे। कौन से खास? वह जी राजा नल, हरिश्चंद्र, और जी चंचलबाई, नूजारा, और ये सुंदराबाई, चाप सिंह, और लक्कड़हारा, शाही लक्कड़हारा, कृष्ण सुदामा, महाभारत, मतलब काफ़ी। और एक आध एक शहीद के बारे में भी जैसे बना दिया था, अपने शहीद होया था महावीर, उसके बारे में एक इतिहास बनाया उन्होंने। बनाना बाएं हाथ का खेल था जी उनका, मतलब वो बात इसी थी ये नहीं भाई, रुचि एक बार हुई तो बना दिया। वो क्या अगर दे मुँह बाहर आ गया। किन के शिष्य थे पंडित जी? ये गुरु गंगादत्त जी थे, खानपुर गांव से, खानपुर कला जो है। उनके संपर्क में कैसे आए, आपको याद है? वहाँ हमारी रिश्तेदारी थी जी, मेरे दादा की बहन थी वहाँ। तो इस तरह से वहाँ आना जाना था, उनके संपर्क में आ गए तो उनके सत्संग हो गया। भगवान की कृपा थी, वो शास्त्री का समझ ले जाने थे, पंडिताई करे थे। उन्हें जो है उनके साथ लगे। फिर उन्होंने कहा अभी वो और कोई अच्छा गुरु देख लो। उन्होंने कहा गुरु तो एक हो है, शिक्षा किसी से ले लो कोई बात नहीं, लेकिन गुरु तो मान लिया जो मान लिया जी। उन्हीं को साफा दिया था उन्होंने, और वो समझ ले जिसा भगवान ने ज्ञान दिया ठीक अच्छा ही रहा। अच्छा, गाया भी करते? हाँ, गाया भी करते जी, बनाया भी करते। अच्छा, जैसे सांगी थे या भजनी थे? वैसे प्रचारी ही कहे गए। एक दो बार मौका मिला सांग का, तो किसी बस एक बार सांगी नहीं आया। वो सांगी पब्लिक इकट्ठी होगी, फोन सिस्टम नहीं था, बेइज्जती मान्या करते भाई, मानस आगे बेइज्जती होगी काम की भाई। आदमी आ रहे तो तकत बिछे रहे थे, उन पर उन्होंने चाप सिंह का सांग शुरू कर दिया। बढ़िया निमट गया उनका, अपना ठीक होया भाई। बाकी भजन कराया गौशाला में, कहीं निःशुल्क कराया, कहीं शुल्क से कराया। आशी की गौशाला में ज़्यादातर मैं तो आशी गौशाला में रहा उनका। बहुत ज़्यादा जाया करते हो? हाँ, बहुत ज़्यादा वहीं का, मतलब तनख्वाह पे थे। और जैसे
तो देवीलाल जी आगे अभी बज नहीं रहे हुए हैं। इलेक्शन में वो ले जानते हैं उन्हें, उनका मतलब प्रचार करते, इस तरह का काम था जी। अच्छा, जैसे जब वो बच्चे थे हाँ जी। तो उसी समय से ही लग रहे थे, कितने पढ़े लिखे थे? ना जी, वो नहीं एक दिन भी स्कूल में नहीं गए। ऑटोमेटिक भगवान की दया से आत्मज्ञान था, स्कूल में नहीं गए जी। लिख भी ले थे, पढ़ भी ले थे, बना ले थे, और मैथ का भी हिसाब खूब, क्रेशर चलाए, कारखाना चलाया, हिसाब किताब गुड़ का गन्ने का सब कर लेते वह नेचुरल। गए नहीं स्कूल नहीं? ना स्कूल नहीं गए जी मैं। अच्छा, जैसे कोई खास कविताएं का दे आपको ध्यान है, या आप तो रजिस्टर ले रहे हो, कुछ खास आप पढ़ के सुना उसको? मेरे तो राइटिंग कुछ खास समझ में नहीं आती, आप समझा उसको। खुद लिखे पढ़ी थे वो, शायद कर ले थे, तो उनका लिखा मैं बता देता हूँ आपने जी। ये एक तो उन्होंने अपना बनाया है, समझ लिया आखिरी टाइम का। घोर अंधेरे में सोया था कौन सवेरा जाग्या, ईब हंस के प्राण त्याग करके तेरा वक्त आखिरी आ गया। परम पिता की दया दृष्टि से ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, आदर सहित मिली सुख समृद्धि, मुझको ये संस्कार दिया। नमस्कार कर उस मात पिता को जिस जननी का दूध पिया, पिता चंद्रमण चाचा लेखराम पाल पोष प्रवस्त किया। उंगली पकड़ कर चलन सिखा दिया, सुत का मोह किसने त्याग्या, ये भस के प्राण त्याग करके तेरा वक्त आखिरी आ गया। लास्ट के लिए सुना दो। पश्चिमी है, लिखने लगा इतिहास बैठ के गुरु की आज्ञा पाके, रतन कौर व चंचल कुमारी जहां नारा देखी गा के, पूर्ण माँ कांता सरला कमला पूर्ण मल में चितला के, सुंदरा बाई चाप सिंह लक्कड़ारे में आके, मन लक्ष्मी चंद की रीस करी कई कई बोला में गा गया, ये बस के प्राण त्याग करके तेरा वक्त आखिरी आ गया। तो जैसे भाई ये जो कविता सरपंच साहब ने सुनाई, ये है उस टाइम की जो उन्होंने अपने अंत समय की जो कविता बनाई थी। हाँ जी, हाँ जी। और उससे पहले पंडित जियों ने कम से कम हजारों रचनाएं लिखी, और बस बात यही है भाई, वो चलन में नहीं आई। और ऐसे बहुत सारे कवि हैं, पहले भी हम अपना पुराना मदीना हाँ, गए बहुत थे, हैं जी। बनवारी लाल ठेल जी के लड़के से मिले थे, उनकी भी बहुत सारी कविताएं। और अपने और संगीरे हैं, लीला मलिक जी थे, छिपे रुस्तम उनकी थे। भी बहुत सारी कविताएं। और आज अब ये पंडित जी, हरके पंडित जी जैसे भाई सरपंच साहब ने बताया, हजारों कविता लिख रखी हैं, लेकिन चलन में नहीं आई। तो सभी मेरे भाइयों से मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, कलाकार भाइयों से, या जो भाई किताबें लिखते हैं, अगर किसी की मदद हो गए और ये लिखी जावे तो बहुत बढ़िया बात है। और बहुत ज़बरदस्त रागनियाँ हैं पंडित जियों की। इन रागनियों को भाई कोई कलाकार गाना चाहे तो इससे अच्छी बात तो नहीं, क्यों जी पंडित जी? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया है जी। और मतलब सुनी हुई पहले ने सुनी वाला ने कम सुनी है, भेंट भी हैं, उपदेश भी हैं, इतिहास भी हैं, और वक्त के हिसाब से भी है, सारा डाल गया जी। फैशन की भी, नशे की भी, हर तरह की जिसी आई उसी बना लिया करते हैं। आपके मन में नहीं आई कुछ गाना बजाना कर लिया? आपके पिताजी करा करते? वो कुछ पहले तो कर नहीं दिया करते, खुश नहीं थे वह। दोबारा कुछ करया भी लोको दबड़ो स्कूल स्काल, फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, गाया नहीं गया, यादगिरी में फ़र्क हो गया, बस कई तरह की बात हो रहे थे, बस ये मजबूरी होगी। बल्कि एक देवता है इनका मुकेश, गाया करो, उससे भी कह रहा मगर तेरे नाना आगे है चला दे भाई, ये करूँगा बोला, वो भी बस बनाओ जेड़ी में रह गया। एक आधी कली काली ही की चढ़ा रखी है, न्यू पहली पाछली जुगराज मैंने सुनाई है, इस तरह का दिया ही ना, तो बस चली नहीं है। अब कोई भी कलाकार आपसे कांटेक्ट करे, कोई संपर्क करे, तो क्या आप खुश हो भाई आपके पिताजियों की, पंडित जी की कविताएं कोई गाओ? बहुत खुश जी, जो भी कहेंगे जिस टाइम उसने वही कविता है, जिस तरह कहेंगे उसी दे देंगे। बहुत खुश है हम, अगर वो कविता ही करे तो हम उसको पूरा सहयोग देंगे। क्या कहना चाहोगे कलाकार भाइयों से, हाँ जी, जो आज गायक हैं, जो गाते हैं, उनसे कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, जो आजकल के जो गाने वाले, हमारी एक रिक्वेस्ट है उनसे, जितना भी गावे, भारतीय जो संस्कृति है हमारी, इसको जिंदा रखे, अच्छी तरह बद्दाने गाएं तो बहुत बढ़िया है। और कई है, जैसे विकास है भाई, राजेंद्र भी है, और ये समझ ले वीरपाल है, मतलब सुथरा गाँव है, बढ़िया गाँव है, अच्छा लगे है। तो एक आधी कोई और कविता सरपंच साहब, कोई आपका ध्यान है जो आप सुना सको इसमें से? हाँ,
ये भेंट है जी, स्तुति भी है, ये सुना दूंगा मैं भी अभी, थोड़ी थोड़ी यदि याद भी पा जाएंगी। जी। परम पिता तेरी अद्भुत माया, कोन्या भेद समझ में आया, कुछ पाया ना अनुमान, बयान के करूं। हो बुरी तृष्णा दूती, काम क्रोध की के मजबूती, तने कसूती राड जगा दी, विषय कामना तन में ला दी, फसा दी विघन में ज्ञान, ध्यान जो धरूं, तेरा पाया ना अनुमान, बयान के करूं। हो जल पृथ्वी नभ में, देख सकूं ना तुझको कब में, प्रभु जब मैं तेरा ध्यान धरूं सूं, कदे डूबूं और कदे तरूं सूं, भरूं सूं कष्ट महान, एहसान के करूं, तेरा पाया ना अनुमान, बयान के करूं। हो कोई तृष्णा दूती, कोई कहे त्रिपुरारी, नट नागर कोई कुंज बिहारी, राधा प्यारी तेरे साथ में, लिंग नरीना तेरे गात में, तने साथ में रचा जिहान, मान के करूं, तेरा पाया ना अनुमान, बयान के करूं। हो स्थान तुम्हारा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, दर्श नजारा ना कोई सूरत, तेरे मिलन की सख्त जरूरत, तेरी मूरत हर इंसान, पहचान के करूं, तेरा पाया ना अनुमान, बयान के करूं। गुरु गंगा दत्त की, हर के राम करे सेवा नित की, मन जत सत की पकड़ा दे डोरी, बुद्धि में ना रहे कमजोरी, हो कोरी गुण की खान, ध्यान जो धरूं, तेरा पाया ना अनुमान, बयान के करूं। बहुत बढ़िया कविताएं, बहुत सारी कविताएं, हजारों की संख्या में। इसी तरह से और भी तर्ज तो इनकी समझ ले, ये थी वो जहाँ मैं जाती हूँ जहाँ चले आते हो, इसकी तो वो तरज थी। फिर ये है जी तरज परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन किसे बनाऊं, गोरी गोरी पसंद ना आए मुझको। ये है जी नरबदी करण ते डर ले, ईश्वर का नाम सुमर ले, जग में कोई नहीं तेरा, तन भजन था कबूल्या, माया देख के ने फूल्या भूल्या, ओम नाम को भाई लाया, माया ने लपेटा कैसे किया दिल डेठा, बैठा अंग मचल कैसे आई, पाई रतन अमूल्य काया, तेरी सपने कैसी माया, एक दिन कूच करे डेरा, जग में कोई नहीं तेरा। ओम भूर भव तत्सव सुधार अगत मत, डले स्वर्ग में डोवे, नर छोड़ दे बुराई कर ले धर्म की कमाई, भाई सुकर्म के फल बोवे, क्यों खोवे व्यर्था जिंदगानी, 2 दिन की यार तन जवानी, अब तक तने नहीं बेरा, जग में कोई नहीं तेरा। बात बने या कसूत, एक दिन आवे यम के दूत, ऊत तने पकड़ के ले जा, ब्याही रोएगी शर्मार, सारा देखेगा परिवार, यार तने जकड़ के ले जा, लगे धर्म राज घर पेशी, कुछ सोच समझ परदेसी, काल का शीश तेरे घेरा, जग में कोई नहीं तेरा। करे काहे का गुमान, डर जा चंद्रमा सी शान, ज्ञान मूल बचे ना तेरी, हर के राम बनो योग मिलते, कर्मा ही के भोग लोग करते हेरा फेरी, मेरी यही आत्मा कहती, 10-8 कोस पर बहती, खानपुर धाम गंग मेरा, जग में कोई नहीं तेरा, नरबदी कर्ण ते डर ले, ईश्वर का नाम सुमर ले, जग में कोई नहीं तेरा। जैसे भाई सरपंच साहब ने कविताएं सुनाई हैं, रजिस्टर 1, 2 और ये पीछे घनी पुराने भी गए हैं, ये तो 10 में सारे गया जी, और बहुत सारा जो माल मटेरियल है, सरपंच साहब ने बताया गुम भी हो गया जी। हाँ जी, गुम बस ले गया था एक, चलो राख गया, उसकी मर्जी है, मैं तो कहूँगा इसमें बहुत दिया था, कहीं भी मैं तने लिखना पड़ना जो भी हो, जब मिला नहीं मैं तो यूँ ले गया, चलो क्या कहा, रिश्तेदार था, चलो वही बात। तो भाई अब सभी कलाकार भाइयों से और सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी सरपंच साहब का संपर्क करना चाहो, पंडित हरके राम भंडेरी वाले की कविताई अगर कोई गाना चाहे, कहीं भी यूज करना चाहे, तो इनसे संपर्क कर सको हो। तो मैं प्रधान जी का नंबर एक बार कहूँगा, वो बताएंगे, तो प्लीज़ इनसे संपर्क कर लियो। 93 504 12 122, 93 504 12 122 प्रधान जियो का पर्सनल नंबर है। और सीधी सी बात से सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में गोवाना से मैम रोड पर भंडेरी गांव है, और गांव के हालिया सरपंच हैं
पंडित जी, कुलदीप शर्मा जी, तो कोई भी आके इनसे संपर्क कर सकता है। जिस तरह की नशे की जो भी फैशन माल की, चाहिए वो सारा उपलब्ध है। जिस तरह की भी कहेंगे उसी तरह की मिल जाएगी जी। राजी होकर देंगे, जो डब्बा कहेंगे जहाँ कहेंगे वहीं पहुँचा देंगे। तो पंडित जी, सरपंच साहब, हम आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगे जो आपने हमें याद करा, हमें इस लायक समझा कि हम इसका प्रचार करेंगे, लोगों को बताएंगे। तो जी पंडित जी, सरपंच साहब, थैंक यू वेरी मच, इतना जो धन्यवाद समय जी। दिया, इतना प्यार दिया। सब दर्शकों को मेरा नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम लगाया, आपने भी टाइम लगाया, बहुत मेहरबानी करी। और जो हम बहुत खुश होंगे जी अगर ये कविता ही चलेगी। हम जो है जो भी तय दिल से हमको बात जो करनी है, जो खुश होकर करेंगे जी। तो भाई ये थे कुलदीप शर्मा जी, सरपंच गांव भंडेरी। इनसे बात करें, इनके पिताजियों की कविताई के बारे में। भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट करिए, प्लीज़ संपर्क करें। ऐसे ही अगली कड़ी में, अगले एपिसोड में किसी खास शख्सियत को लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए भाई सरपंच साहब की तरफ से और पवन मलिक मोखरा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम है। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।